अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक पेज खानेवाल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुदस्सिर आपकी खिदमत में हाजिर। इस टाइम आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी दरिया के ऊपर मौजूद हूं। ये बिल्कुल बात गलत है। इस टाइम मैं मौजूद हूं कबीरवाला की हदूद बस्ती गरीबाबाद में। यहाँ के इलाकों वालों ने क्या गुनाह कर दिया कि गुनाह की सज़ा उसको उनको भुगतनी पड़ी है। यहाँ पे अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाता चले, यहाँ पे एक रोड के ऊपर हम मौजूद हैं जो कि इस टाइम तालाब का मंजर पेश करने लगा। यहाँ पे लोगों के जानते हैं कि उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि उनको सज़ा मिली जा रही है। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि इनको एक बड़ा दरिया यहाँ पे एक रास्ता निकाल दिया। सर ये बताइएगा कि ऐसा आपने कौन सा गुनाह कर दिया है कि आपने इतना मुश्किल हो रही मुसाफिरों को? सर काफ़ी अरसे से यहाँ पे पानी खड़ा होता है। कई बार टीएमए वालों को भी इतला की है, लेकिन वो हमारी नहीं सुन रहे। तो यहाँ पे काफ़ी दफ़ा लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं और राह चलते मुसाफिरों को भी परेशानी हो रही है। सर हमारे एमपीएस एमएनए को हम एक अच्छी बुनियाद के ऊपर अपने एमएनए को अपने एमपीएस को वोट देते हैं। उसका नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक तालाब का मंजर रोड पेश करने लगा। आने जाने मुसाफिरों को मरीजों को भी मुश्किलात तो होती होगी ना। बिल्कुल सर, कई बार यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी नीचे गिरी हैं और काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुए हैं। तो सर हम हमारी तो अहल इलाके की यही इल्तिजा है कि हमारा मसला ये हल किया जाए। कोई भी नहीं आता है वोट देने के बाद यहाँ पे। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? भाई ठीक है। ये बताएं, बारिश को 2 से 3 दिन तो हो चुके, क्या गरीब आवाम के मसाइल और हल का कुछ टीएम वालों ने कुछ किया भी है या नहीं किया? नहीं किया भाई, हमारे पास कोई लोग भी नहीं आते हैं और फिर चले जाते हैं और कोई काम भी नहीं किया उन्होंने। यहाँ पे जिस तरह आवाम की राय आपके सामने आ रही है कि यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए तो आते हैं। यहाँ पे ना तो कोई मीनार पाकिस्तान है, ना कोई चिड़ियाघर है जिसकी इंतज़ामिया वाले यहाँ पे सैर सपाटा करते हैं। तो क्या कहेंगे उनको? उन्होंने हमें ये कह के गए हम करके देंगे, लेकिन दिया कुछ नहीं उन्होंने करके। हमारे साथ तावन किया जाए। यानी कि ऊपर से चोरी सीना जोरी सब कुछ वो कर रहे हैं, आवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं भाई, हम आम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम परेशान हैं और हमारे लिए लगने के लिए रास्ता भी कोई नहीं है। सही, थैंक यू सो मच। नहीं आ रही सर जी। यहाँ पे इंतज़ामिया आते हैं, ऐसे कह के चले जाते हैं और कोई काम ऐसा नहीं किया उसने। कोई गरीब आवाम को कोई मालूम हो ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। 2-3 बार आए हैं वो सामने, वो हाँ करके भी चले गए। यहाँ पे काम कोई भी नहीं हुआ। आती है चली जाती है, गरीब आवाम के मसाइल नहीं होते। नहीं हुए, कोई भी नहीं हुआ। क्या कहेंगे कबीर वाला की इंतज़ामिया को? उन इंतज़ामिया को कहेंगे कि सर मेहरबानी फरमाएं कि हमारा ये आने जाने के लिए बहुत ही परेशान होते हैं लोग, हमारा काम किया जाए। जिस तरह आवाम की राय आपके सामने है, आवाम की राय आपने सुनी। इंतज़ामिया आती है चली जाती है, लेकिन टस से मस उन्हें नहीं होता। तनख्वाह इनकी देख लें, 50-50 हज़ार तनख्वाहें तो ले रहे हैं, लेकिन गरीब आवाम के मसाइल और हल नहीं निकल। अभी मैं कुछ ही देर तकरीबन 2 किलोमीटर बैक पे हमने एक प्रोग्राम किया, वहाँ पे इतना शदीद हालात ख़राब थे कि अगर लोगों को आने जाने में इतनी मुश्किलात हो रही थी। 2-2 3-3 फुट पानी था। तो और भी इलाके के लोगों से बात करते हैं कि वो इंतज़ामिया के हवाले से क्या कहते हैं, कि अपनी कितनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक पेज खानेवाल। मैं आपका होस्ट मोहम्मद मुदस्सिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस टाइम आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी एक दरिया के ऊपर मौजूद हूँ या किसी हैड तरीमों के मकाम पे मौजूद। ये बिल्कुल बात गलत है। इस टाइम मौजूद हूँ न्यू कचहरी रशीदा रोड मूलापुर। यहाँ पे आवाम के पास चलते हैं कि आए रोज़ बारिशें तो हो रही हैं, लेकिन आवाम जलील ख्वार भी इसके साथ हो रही है। रोड 2 से 2.5 किलोमीटर तालाब का मंजर पेश करने लगा। इंतज़ामिया आती है चली जाती है, टच से मस नहीं होता। शाही उड़न खटोला इनका दस्तयाब है, शाही उड़न खटोला ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ के इलाका मकीनों से जानते हैं कि इंतज़ामिया आती है चली जाती है, टच से मस नहीं होती। कितनी देर रुकते हैं, कितनी देर यहाँ पे क्या कुछ काम करते हैं ऑन ड्यूटी रहकर, ये अहले इलाका से जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब ये बताइएगा कि इंतज़ामिया आती है चली जाती है, चक्कर शाही उड़न खटोला उनका वही पुराने दस्तयाब रूल कल्चर सब वही कुछ है। क्या कुछ आपको इस बारिश में तब्दीली उनकी जानिब से कुछ नज़र आया या नहीं आया? हमें कोई नज़र नहीं आया। ठीक है। और उसके बाद मतलब ये पानी इधर आके खड़ा हो जाता है और इधर लोग परेशान होते हैं।
यानी कि आपके कहने का ये मकसद है कि इंतज़ामिया का शाही रवैया भी उसी तरह दस्तयाब है जिस तरह आए रोज़ हमें पहले देखने को मिलते थे। हम बिल्कुल उसी तरह हमें कोई इधर मतलब दिक्कत हर परेशानी रहती है, दिक्कत होती है हमें चलने फिरने में भी। और ये आप देख सकते हैं पीछे पानी खड़ा है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। बारिश को 2 से 3 दिन तो हो चुके, लेकिन गरीब आवाम के मसाइल और हल ना निकाले जा सके। और भी यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इंतज़ामिया आखिरकार कब तक ये उनका शाही रवैया दस्तयाब होगा या नहीं होगा। हमारे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये बताएं, इंतज़ामिया आती है, ऑन ड्यूटी चली जाती है, शाही रवैया क्या उनका दस्तयाब है या कुछ आपको तब्दीली नज़र आ रही है? नहीं आ रही सर जी। यहाँ पे इंतज़ामिया आते हैं ऐसे वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक भाई। ये बताएं, इतना कौन सा आपने गुनाह कर दिया कि आपको एक बड़ा सा तालाब मिल गया एक छोटी सी बस्ती में? हम वोट देते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमारा पानी जो है इधर सैलाब बना हुआ है, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। वोट तो देते हैं, वो लारा ला के चले जाते हैं। टीएम वाले क्या कहते हैं? कुछ उन्होंने कुछ तरीकाकार तो आखिर निकाला ही होगा। तो आए रोज़ बारिशें, इतनी तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, तो कुछ इसका हल अभी तक नहीं निकला। नहीं, टीएम वाले आए ही नहीं है इधर। हमने फ़ोन किया, काफ़ी बंदे इकट्ठे होके गए हैं, वो इधर आते भी नहीं हैं। पानी उधर खड़ा है, हम बहुत मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं, बंदे आदमी जख्मी हो गए हैं इधर। आपको लगता है कि 1-2 दिन में ये पानी निकल जाएगा? मुझे तो उम्मीद नहीं है, ये तो मैं देख रहा हूँ 10-15 दिन लग जाएंगे, ये पानी नहीं सूखता इधर से। मौजूदा गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ख़ास तौर पे कबीर वाले के जो इंतज़ामिया हैं? मैं कहता हूँ भाई, मैं टीएम को मैसेज देता हूँ, मेहरबानी करें, ये हमारा पानी खुश कर दें, हमारा रास्ता साफ़ हो जाएगा, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे साथ और भी इलाका मकीन मौजूद हूँ। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक जी। कौन सा गुनाह कर दिया कि आपको सज़ा मिल रही है? भाईजान कोई पता नहीं लगता, ठीक है ना। पानी बहुत खड़ा है, बहुत दुनिया तंग हो रही है, मसले नाले नमाजी बहुत तंग हो रहे हैं, कोई गल नहीं, कोई सुनता पिया, पता नहीं क्या मसला क्या नहीं मसला, साडा क्या गुनाह दिखाने। आपको लगता है कि ये जितना पानी खड़ा है ये कब तक निकलेगा, कैसे निकलेगा? कोई पता नहीं जी क्या निकलता क्या नहीं निकलता। खाला इधर ऊंचा है, इधर प्लाट पे खाली, वो प्लाट के नाले घर है, वो बहुत उतावली औरत है। सर कबीर वाले की जो इंतज़ामिया है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? की पता जी उनके मैसेज दिए, ऐसा तो बहुत कुछ किया। सवेरे 2 आदमी आए हैं, उन्होंने आपको रोक दिता है, उन्हें आखे इस प्लाट में पानी नहीं करना। अगू जिंदा रकबा है, उन्हें आखे भी पानी कर लो। वो प्लाट वाले आदमी जी साढ़ा तो साढ़ा नुकसान होता है, नुकसान नहीं होता तो सीधी नाली बन सकती है। अगर यहाँ के लोग आप कितनी पड़ी है? सर हमें तो समझ में नहीं आ रही हमने कौन सा गुनाह किया है। हम टीएम के पास जाते हैं, वो टीएम वाले कहते हैं कि हाँ हम अभी आदमी भेज रहे हैं, वो आइए अपना काम करते हैं। वो हम इधर आ जाते हैं, फिर टीम वाले आते भी नहीं हैं। हम जिनके पास भी जाते हैं वो ये हमें ये कह रहे हैं कि हम आपका अभी अजाला करवा देते हैं, अभी अजाला करवा देते हैं। हमारे को सुनता भी नहीं है। आपके साथ हमारी इल्तजा है कि ये हमारे जल्द से जल्द अजाला किया जाए। ये बताएं कि इतने 24-25 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ, कोई यहाँ पे कबीर वाले से कोई इंतज़ामिया के लोग भी आए हैं या नहीं आए? अभी आए हैं, वो देख के फिर वापस चले गए। उन्होंने कोई हमारा अजाला नहीं किया, वो अभी आए वापस चले गए हैं। ये जनाब जिस तरह आप आवाम की राय सुन रहे हैं कि शाही उड़न खटोला जो यहाँ पे चंद मिनट तो आए हैं लेकिन आवाम के मसाइल हल नहीं हो चुके। तो ये जनाब शाही उड़न खटोला जो कि 50-50 हज़ार तनख्वाहें तो लेते हैं लेकिन आवाम के मसाइल हल नहीं करते। तो एक आवाम एक अच्छी बुनियाद के ऊपर अपने नुमाइंदे को मुंतखब करती है कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। आज आवाम को ये मसाइल उनके सामने जो हल हो रहे हैं ये आप भी बेहतर जानते हैं, ये आवाम बेहतर जानती है। तो और भी लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आवाम की राय भी आपने सुनी, इंतज़ामिया की आपने तारीफ़ भी सुनी कि कितना कुछ काम आवाम के लिए कर रहे हैं। आते हैं चले जाते हैं, गरीब आवाम का कुछ नहीं हो रहा। शाही उड़न खटोला की उसी तरह रवैये जारी हैं जिस तरह उनके पहले आते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। हाँ के लोग कुछ पानी का रास्ता निकालते भी हैं तो इंतज़ामिया के लोग आ जाते हैं कि उनके दरख्वास्त करते हैं, ऊपर से सीना जोरी करते हैं कि आपको इजाज़त नहीं दी जाती कि पानी निकालो। भाई जान आप फिर कोई ना कोई तरीका बताए ना कि इस पानी का हल ये लोग कैसे निकालें। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कौन सा ऐसा गुनाह कर दे इंतज़ामिया के लोग भी आते हैं, आपको इजाज़त भी नहीं देते कि दाएँ बाएँ पानी निकाला जाए? सर ये बात ये है कि हमने ये भी इनके कहा है कि ये इधर खाला ऊपर है और ये पानी झीका है। ये बच्चे भी थोड़ी देर पहले बच्चे इधर गिरे हैं, एक मोटरसाइकिल जा रहे थे वो उनको इधर गिर गए हैं, वो उनको बहुत चोटें आई हैं। हमने जब टीएम के पास जाते हैं वो इधर से जब भी कोई आदमी आता है
वो इधर एक साथ वाला घर है, वो उधर पानी भी नहीं निकालने देते। हमने कहा है वो जो प्लाट वाले उन्होंने कहा अभी इधर पानी निकाल लो, जो जिनका उधर ये खेत है उनने भी कहा पानी निकाल, लेकिन घर वाले ने निकालने दे, कहते हमारा घर ख़राब हो रहा है। थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल जिस तरह आज आवाम की राय आपके सामने है और आप भी अपनी कमेंट राय दे सकते हैं हमारे फेसबुक पेज खाने वाल पे। शाही उड़न खटोले के जितने भी कामयाबियां हैं वो आपके सामने हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी बस्ती है, यहाँ पे रोड तकरीबन काफ़ी दूर तक तालाब का मंजर पेश करने लगा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कबीर वाला के जो हुकाम बाला है हम दरख्वास्त करते हैं कि बेचारी गरीब आवाम के ऊपर कुछ रहम करम किया जाए। तो अपने मेज़बान मोहम्मद मुदस्सिर को दी इजाज़त। अल्लाह निगहबान।